यह विश्वास करना मुश्किल है कि इतनी उथल पुथल भरी नदी में ग्रेट व्हाइट शार्क से भी ज्यादा खतरनाक एक मीठे पानी का दानव रहता है और यहाँ के मछुआरे जिस तरीके से मछली पकड़ते हैं वह उससे भी ज्यादा जोखिम भरा है। जब उनके जाल पानी के अंदर चट्टानों में फंस जाते हैं तो वे बिना झिझक नदी में कूदकर स्थिति देखने चले जाते हैं। वे यह खतरनाक काम दिन में कई बार दोहराते हैं, लेकिन अक्सर जब वे जाल बाहर निकालते हैं तो वह खाली ही होता है। यह है कॉन्गो रिवर, जो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। जेरेमी वेड यहाँ उस सबसे खतरनाक मीठे पानी की विशाल मछली की तलाश में आए हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी सुना था। कुछ महीने पहले ही एक मछुआरा मंबले हमेशा की तरह मछली पकड़ने गया था, लेकिन जब उसने अपना जाल खींचा तो अचानक मुसीबत आ गई। एक गोलाया टाइगर फिश पानी से उछली, उसने उसके गले को अपने जबड़ों में जकड़ लिया और उसे पानी के नीचे खींच लिया। जब तक लोग मंबाले को ढूंढ पाए तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। गोलियत टाइगर फिश के पास शिकारी कुत्ते जैसी फाड़ने की ताकत होती है और उसका स्वभाव पिराना की तरह खून प्यासा होता है। यह लगभग 6 फीट तक लंबी हो सकती है। इसका खतरा समुद्र की ग्रेट व्हाइट शार्क जितना माना जाता है और यह अक्सर मछुआरों पर हमला कर देती है। इस खतरनाक नदी के दानव से मुकाबला करने के लिए जेरेमी अपने सबसे बेहतरीन मछली पकड़ने वाले उपकरण लेकर आए थे। जेरेमी के महंगे उपकरण देकर पास में मछली पकड़ रहा एक युवक बहुत ईर्ष्या करने लगा, लेकिन कई घंटे बीत गए और जेरेमी को एक भी मछली नहीं मिली, जबकि वह युवक अपनी घर में बनी साधारण छड़ी से कई छोटी मछलियां पकड़ चुका था। एक साधारण बांस की छड़ी और एक छोटा सा रील ही उस स्थानीय व्यक्ति का मछली पकड़ने का औजार था। यह साधारण सा तरीका तेज बहाव में भी मछली के चारे को छूने की हल्की सी हलचल तक महसूस कर सकता था, जो इंसानी बुद्धिमत्ता का अद्भुत उदाहरण था। लेकिन दुर्भाग्य से यह छड़ी और डोरी उतनी मजबूत नहीं थी कि जेरेमी जिस गोलिया टाइगर फिश को पकड़ना चाहते थे उसे खींचकर बाहर ला सके। नदी के ऊपर बसे एक मछुआरे के घर में जेरेमी ने गोलिया टाइगर फिश का एक बड़ा सा स्केल देखा, जो ठीक वैसा ही था जैसा मंबाले की नाव पर हमले के बाद मिला था। सटीक जगह का पता मिलने के बाद जेरेमी उस स्थान पर मछली पकड़ने के लिए निकल पड़े। उन्होंने तेज बहाव से बचने के लिए अपनी नाव को एक बड़ी चट्टान के पास लंगर डालकर रोक दिया ताकि गोलिया टाइगर फिश पकड़ने की संभावना बढ़ सके। लेकिन यह काम उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। जब जेरेमी को लगा कि मछली ने चारा पकड़ लिया है और उन्होंने डोरी खींची तो हुक में सिर्फ चबाया हुआ चारा ही बचा था। वापस लौटते समय उन्हें कई मछुआरे किनारे की ओर जाते हुए मिले। उनके जाल में जेरेमी को एक छोटी गोलियत टाइगर फिश दिखाई दी। यह कल्पना करना भी मुश्किल था कि इतनी छोटी मछली आगे चलकर इंसान जितनी बड़ी हो सकती है। मछुआरों से बातचीत के दौरान जेरेमी ने गोलिया टाइगर फिश पकड़ने की कई तकनीकों के बारे में जाना। अगले कुछ दिनों में उन्होंने पूरे इलाके के पानी की गहराई से तलाश करने की योजना बनाई ताकि वे उस विशाल गोलिया टाइगर फिश को पकड़ने की कोशिश कर सकें।